Friends, in this video we are taking on two chapters of civics, chapter number 7 and 8 MCQs, understanding marginalization and confronting marginalization. So let's begin. Number 1, identify the original inhabitants who lived and often continue to live in close association with forest. यानी कि फॉरेस्ट के क्लोज एसोसिएशन में रहने वाले ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए जंगली, ऑप्शन बी आदिवासीज, ऑप्शन सी फॉरेस्ट पीपल। तो करेक्ट आंसर विल बी आदिवासीज या ट्राइबल्स। नेक्स्ट वन, अराउंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी? भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें आदिवासी लोगों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? अराउंड 8%, 10%, 12%. तो correct answer will be 8%. Now the next one. During the 19th century, substantial numbers of Adivasis converted to fill in the blank, which has emerged as a very important religion in modern Adivasi history. 19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में आदिवासी लोग किस धर्म में परिवर्तित हुए जो कि वर्तमान समय में आदिवासी इतिहास का एक मुख्य रिलीजन माना जाता है? ऑप्शन ए क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन बी हिंदुइज्म, ऑप्शन सी इस्लाम। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए क्रिश्चियनिटी यानी इस्लाम के अंदर, ये ईसाई धर्म के अंदर, सॉरी। नेक्स्ट वन, व्हाट वर absolutely crucial to the development of all empire and settled civilizations in India? भारत में सभी एम्पायर्स और सभ्यताओं के लिए किसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है विकास के लिए? ऑप्शन ए फॉरेस्ट्स, ऑप्शन बी टाउन्स, ऑप्शन सी विलेजेस। तो करेक्ट आंसर विल बी फॉरेस्ट, यानी वनों को इस महत्वपूर्ण माना गया है किसी भी एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। नाउ फिफ्थ वन, वाई दी फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड? वनों की भूमि को लगातार क्लियर क्यों किया गया है? ऑप्शन ए फॉर टिम्बर, ऑप्शन बी टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी फॉर इंडस्ट्री पर्पज एंड डी ऑल दी अबव। सो देयर आर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सो राइट ऑप्शन विल बी डी ऑल दी अबव। सिक्स्थ वन, इंडिया हैज 54 नेशनल पार्क्स एंड फिल इन द ब्लैंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। भारत में 54 नेशनल पार्क्स हैं और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? 372, 360, 370। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 372। नाउ सेवंथ वन, विच टर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन? वे समुदाय जिनकी संख्या बाकी कम्युनिटीज की तुलना में कम होती है जनसंख्या में, उन्हें सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए माइनॉरिटी, ऑप्शन बी मेजॉरिटी, ऑप्शन सी मिडिल क्लास। तो करेक्ट आंसर विल बी माइनॉरिटी। नेक्स्ट वन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी examined the social, economic and educational status of the Muslim community in 2005? भारत सरकार के द्वारा 2005 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका मुख्य काम ये था कि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का पता लगाया जाए। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जस्टिस राजेंद्र सच्चर, ऑप्शन बी जस्टिस राजेंद्र बेदी, ऑप्शन सी जस्टिस सत्येंद्र सच्चर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए जस्टिस राजेंद्र सच्चर। नाउ द नाइन्थ वन, द सोशल मार्जिनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंसेज हैज लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेज वेयर दे हैव लिव्ड, ऑफन लीडिंग टू द ghettoization of the community. Sometimes this prejudice leads to ऑप्शन ए हेट्रेड, ऑप्शन बी वायलेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो मुस्लिम कम्युनिटी को जब कई बार मार्जिन के ऊपर रखा जाता है यानी उनका साथ हास्यकरण किया जाता है तो गेटवाइजेशन यानी वो एक ही जगह रहना शुरू करते हैं, एक ही प्रॉपर जगह पे उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रेजुडिस है वो कई बार उनके बीच में क्या क्रिएट करती है? तो वो उनके बीच में क्रिएट होता है हेट्रेड और वायलेंस।
तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एब्लॉज्ड। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी यानी कि जो अस्पृश्यता है उसको समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आर्टिकल 17। नाउ द 11th, which article of the constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बोला गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 18। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आर्टिकल 15। नाउ नेक्स्ट वन, व्हेन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वाज फ्रेम्ड इन द response to demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in an everyday sense। तो ये जो ऊपर एक्ट एक दिया गया है शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये कब पारित किया गया गवर्नमेंट के द्वारा? इन 1989, इन 1990, इन 1982। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी इन 1989। The 1989 Act is important for another reason. Adivasi activists refer to it to defend their right to occupy fill in the blank that was traditionally there। 1989 का एक्ट है वो आदिवासियों के अकॉर्डिंग एक दूसरी रीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह उनकी हेल्प करता है उनके किस राइट को बनाए रखने में? ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट्स। तो करेक्ट विल बी लैंड, कि ये उनकी ज़मीन को बनाए रखने में